अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज खैर से 26वां रोज़ा है, माह रमज़ान गुज़रता जा रहा है और घर की जो रूटीन है, जो ईद के लिए आगे सफाइयाँ वगैरह हैं, वो सारा एहतमाम भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अफ्तारी का टाइम। बाहर मामी लोगों ने दस्तरखान लगाया था और स्मीना और सादिया सारी सेटिंग करवा रही थी साथ। और हम लोग यहाँ पे अपने बेडरूम में कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब इकट्ठे हो जाए ना सारे एक ही जगह पे, तो फिर बहुत तंग करते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। हालांकि अब्रिश तो अभी भी हमारे साथ इफ्तार नहीं करती, वो अपनी दादू लोगों के साथ ही करती है। लेकिन फिर ये है कि मोहम्मद हमारे पास बैठा रहता है और हमारे साथ ही खाना खाता है। अदरवाइज़ वो भी सारे मिल के ना फिर अपने चाचू को बड़ा तंग करते हैं। और फिर जब सारा दिन रोज़ा हो और काम से आके शाम को फिर इफ्तार भी बंदा अच्छे से ना कर सके, तो काफ़ी ना मामला ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया था कि हम दस्तरखान अंदर ही लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी जी फ्रूट चाट और साथ में मैंने बीफ कौरमा बनाया था। और यहाँ मोहम्मद ने लिए हैं जी 2 चूज़े और वो मुझे लेके आ रहा है कि मम्मा आए देखें, ये इतने प्यारे प्यारे येलो कलर के। इसको येलो कलर ही पसंद है, बल्कि उसके पास ना जो बेचने आता है उसके पास होते ही येलो कलर के हैं। पहले भी एक दिन इसने लिए थे तो उन दोनों की में से एक को कौवा ले गया था और दूसरे की डेथ हो गई थी। आज फिर काफ़ी दिन के बाद दोबारा वो अंकल लेके आया और जैसे ही गुज़रा तो इसने कहा कि मैंने लेने हैं और फिर इसने मुझे दिखाए। खैर इन्होंने बचना तो नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, ये ना बड़ी जल्दी इनकी हो जाती है डेथ, मर जाते हैं। और ये दोनों वाकई मर गए थे। एक दिन सुबह हमने जाके देखा तो एक मरा पड़ा था और फिर दूसरे दिन सुबह दूसरा। एनीवेज़ यहाँ पे जी दही भल्ले मोहम्मद को ज़रा जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चे हैं ज़ाहिर है। एक तो उनकी एज ऐसी होती है, ग्रोथ हो रही होती है, दूसरा उसको उसके बाबा ने साइकिल लेके दी है न्यू, तो वो शौक शौक में बहुत ज़्यादा चलाता है, तो फिर बच्चों को पता है जल्दी भूख लग जाती है। तो इफ्तार से थोड़ी देर पहले उसने मेरे से दही भल्ले लेके खाए और अब यहाँ पे सादिया लोगों ने बनाए थे पोटैटो कटलेट्स, वो खा रहा है। और फिर मैं साथ साथ सफाइयों में भी लगी हुई हूँ ईद के लिए, आपको पता है फिर थोड़ा होता है बंदे को। तो ये किचन का जो फ़ैन है ना, ये मैंने उतरवा के इसको सारा वॉश किया था और अब इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं हस्बैंड। इसको फिर मैंने कहा कि अच्छे से होना चाहिए। इकरा ने भी मुझे 2-3 दफ़ा कह लिया था, बाजी ये पंखा साफ़ करवा लें, पंखा साफ़ कर लें। तो अगर वो वीडियो देखे तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि इकरा देखो मैंने पंखा क्या पूरा किचन साफ़ कर लिया है, कैबिनेट्स अंदर से ऊपर से, फ्रिज, ये वो हर चीज़, मतलब मेरा ना क्लियर हो गया है। और बेडरूम में अभी मैं वैसे कर लेती हूँ रूटीन वाइज, जो सफाई है वो तो बेडरूम की हो रही है, बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करूँगी। लेकिन जो ऊपर है ना पेटियों के ऊपर से अभी नहीं करूँगी, क्योंकि वो ईद के बाद कुछ काम करवाना है रूम में, तो फिर दोबारा से गंद पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैंने कहा इकट्ठा कर लूँगी। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी जी मटर कीमा। मटर मैंने ना कीमे के साथ ही गला लिए थे, क्योंकि आजकल मटर थोड़े सख्त आ रहे हैं और ये फ्रिज में पड़े होते हैं ना, पहले से ही लेके और दाने निकाल के मैं रख लेती हूँ, तो फिर वो ना गलने में बहुत टाइम लेते हैं। तो मैंने कहा कि कीमा जो गलाना है उसके साथ ही मटर को भी गला लेते हैं। और बहुत मज़े का ये सालन बन गया था मटर कीमा का। अच्छा सर्दियों में अच्छा लगता है मटर, हालांकि गर्मियों में भी आते रहते हैं सम टाइम, लेकिन अगर बनाएं गर्मियों में मटर कीमा तो बिल्कुल वो वाला टेस्ट नहीं आता। इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें 1-2 दफ़ा तो रमज़ान में बना लेते हैं ना, 2 दफ़ा हमने फिर बनाए थे। और साथ में मैंने बॉयल कर लिया था चिकन एंड पोटैटो, क्योंकि आज आलू चिकन वाले समोसे हम बनाएंगे। रोल पट्टी ले आए थे हस्बैंड समोसे वाले के पास से। एक तो वो जो बेकरी से मिलती है ना, उसकी छोटी समोसियाँ बनती हैं, वो वाली रोल पट्टी नहीं ली थी। मैंने कहा था थोड़े से मीडियम साइज़ के जो समोसे हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर वो जो समोसे बनाता है ना यहाँ पे हमारे द्रेमा में, उससे वो रोल पट्टी लेके आए थे। और मैंने इनसे कहा था मेरी थोड़ी हेल्प करवा दें आप। मैं इधर अब्रिश वगैरह का हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर रही थी, तो इन्होंने सारा चिकन स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक, कुटी मिर्च, ऑरिगेनो, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करके ना फिर इसको मैंने फ्राई कर लिया था। ये फ्राई मसाला जो है ना, ये समोसे के अंदर बहुत मज़े का लगता है। वैसे आप सिंपल मिक्स करके, जैसे हम आलू वाले पराठे के लिए स्टफ़िंग तैयार करते हैं, उस वो स्टफ़िंग भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप इसको फ्राई कर लें स्टफ़िंग को, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। और साथ में मेरा सालन भी रेडी हो गया था, तो इसके ऊपर मैंने गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड किया, इसको उतार दिया। यहाँ पे फिर हस्बैंड से मैंने कहा कि स्टफ़िंग रेडी हो गई है, मैं बच्चों को सुलाती हूँ, आप ऐसा करें कि ना समोसे सारे तैयार कर लें।
इनके अंदर ऐड कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और ये देखें जी, ये शेप आई थी इनकी। और आज हमने कहा था कि हम बनाएंगे फ्रायर में, क्योंकि फ्रायर लिया जो है आप इसको ट्राई तो करें, पता तो चले कि क्या सीन होता है। इसमें इतनी ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बनाई हैं। पहले एक समोसा इन्होंने फ्राई करके देखा कि कैसा बनता है, उसके बाद फिर शाम में मैंने सारे कर लिए थे। अच्छा, इसका ना एक इशू है कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। मतलब ऑयल फ्री चीज़ें तो बनती हैं, हल्का फुल्का स्प्रे करना पड़ता है या आप ब्रश से ऑयलिंग कर दें, लेकिन टाइम बहुत लेता है। आप देखें, मैंने यहाँ पे ये जो सारे समोसे बनाए हैं ना, ये तकरीबन 50 मिनट्स में बने हैं। और अगर मेरे पास कुछ गेस्ट आ जाते हैं या मुझे इन केस थोड़े से और बनाने पड़ जाते हैं, तो फिर ये पहले वाले तो ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर दोबारा से 50 मिनट्स वो लेगा। यानी इतनी देर में तो बंदा पूरी एक दावत का खाना भी तैयार कर लेता है। ये इसका थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, डाइट वाइज अगर आप कॉन्शियस हैं तो उस सिलसिले में फिर आप कर सकते हैं। और फ्रायर के अंदर ज़्यादा वही चीज़ें अच्छी बनती हैं जो कि हाफ़ कुक होती हैं, यानी कि रेडी टू कुक होती हैं। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं ना फ्रोज़न आइटम्स, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं इसके अंदर। जैसे ये सीख कबाब और चपली कबाब वगैरह हम लेकर आए थे, तो वो टाइम भी एक तो उन्होंने बहुत कम लिया था, और दूसरा वो पहले ही हाफ़ टन होते हैं, तो उनका फिर टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा आ जाता है। यहाँ पे फिर इफ़्तार के लिए मैंने सालन तो क्योंकि दोपहर में ही बना के रख दिया था, और समोसे भी, उनकी स्टफिंग भी हो गई थी। और अब मैंने समोसे रखे हैं फ्रायर में कि वो फ्राई हो जाए, और साथ में मैं बना लूँगी रोटी। बस 2 रोटियाँ बनानी होती हैं, एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। मोहम्मद तो इस वक्त रोटी खाता नहीं है, क्योंकि इफ़्तार में जो बाकी आइटम्स होते हैं ना, वही खा लेता है और उसी से पेट भर जाता है। बच्चा ज़ाहिर है कितना खाना है उसने, अगर रोटी खा लें तो फिर बाकी चीज़ों की भूख नहीं होती। तो रमज़ान में बच्चे ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादा बाकी आइटम्स पे फोकस होता है, ख़ास तौर पे इफ़्तार के टाइम। दिन में हाँ, सुबह के टाइम नाश्ता करता है, अपना दूध वगैरह पी लेता है, या दोपहर को कुछ खा लिया, रोटी थोड़ी बहुत। तो इस तरह करके फिर ना उसका भी गुजर जाता है टाइम। तो रोटी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर हम लोग सेट करेंगे अपना दस्तरखान। और रात भी बारिश हुई है, कल रात भी बारिश हुई थी। रात तो खैर तूफ़ानी किस्म की बारिश थी, इतना उसने गंद फैलाया था, इतनी ज़्यादा मिट्टी आई थी कि वॉश किए बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि बरामदा साफ़ हो जाएगा या फ़र्श साफ़ हो जाएगा। सुबह सुबह फिर हम लोग उठे हैं, सादिया, स्मीना और मैं, हम तीनों ने जनाब ये सारा क्लियर किया है। और अभी स्मीना लोग अपनी सफाइयाँ कर रहे हैं, अपना रूम साफ़ कर रहे हैं। और मैंने बेडशीट ली थी न्यू, उसको इलास्टिक वगैरह लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाती हूँ और किस तरह उसको बेड के ऊपर जब स्प्रेड करती हूँ ना इलास्टिक लगा के, आप यकीन करें वो हिलती भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग भी इस तरह किया करना, क्योंकि ख़ास तौर पे जो बच्चों वाला घर होता है ना, तो वहाँ पे ज़रूरी होता है ये। और यहाँ पे मेरी भाभी लेके आई थी खिचड़ी, ये उनकी सिग्नेचर खिचड़ी है, पेशावर की कोई रेसिपी वो बनाते हैं। ज़ाहिर है पेशावर के हैं तो फिर पेशावर की रेसिपीज़ का उनको ही पता है, हमें तो इतना ख़ास पता नहीं है। बहुत मज़े की लगती है, हमें बहुत पसंद आती है। तो हस्बैंड कह रहे थे मेरे लिए भी रखना, हालांकि बाद में उन्होंने इतनी ज़्यादा खाई नहीं थी, 1-2 चम्मच ही खाया था, लेकिन मुझे कह रहे थे सारी ना खा जाना, मैंने भी खानी है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप भी खाएँ। और समोसे मेरे फ्रायर में हो गए थे डन। यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर लगा रही थी, स्मीना लोगों को भी देने थे समोसे, और साथ में भाभी के पास भी लेके जाने थे, भाभी किरत लोगों को। तो मैंने कहा कि अभी ना काम निपटा देती हूँ, थोड़ा टाइम था इफ्तार में। मोहम्मद को मैं ऐसी चीज़ देकर नहीं भेजती किसी की तरफ भी, क्योंकि वो अभी बच्चा है, ख्याल नहीं रहता, इधर उधर देखने लग जाता है या बच्चे से बात करने लग गया तो ना चीज़ गिर सकती है। अभी वो दूध तो ले आता है, उसको थोड़ा सा ट्रेंड करने की कोशिश की है हमने, और बात मान ली है उसने कि डोल लेके जाए शाम को और दूध लेके आया करे, क्योंकि पहले तो मैं खुद ही ले आती हूँ, अब ना टाइम नहीं निकलता। इफ्तार के ना छोटे छोटे काफ़ी काम हो जाते हैं, रायता बनाएं, फ्राई आइटम होता है साथ में, या रोटी सालन और फिर सब्ज़ी बनाना, इस तरह करके ना नमाज़ पढ़ना, बीच में काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए फिर मोहम्मद दूध ले आता है ना, वो मैं साथ ही शाम को ही बॉयल कर देती हूँ, तो मेरा काम निमट जाता है, सुबह फिर ज़्यादा काम नहीं होता। ये मैं समीना को दे रही थी, उसको कह रही थी कि टेस्ट करना और बताना कि कैसे बने हैं। कह रही थी हाँ जी बाजी ज़रूर बताएंगे। और फिर ये मैं लेके गई थी किरत के पास। और जी यहीं तक था बस आज का मेरा व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।